पिछले साल यानी 2025 में खराब मौसम के बावजूद चारधाम यात्रा में 52 लाख तीर्थयात्री शामिल हुए थे। इस बार शुरुआती के दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 पूरे आस्था और उत्साह के साथ चल रही है। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही चारों धाम में देश विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। व्यवस्थाओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे यात्रियों में खुशी है। तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है और इस चारधाम यात्रा के बीच गर्भगृह में मोबाइल फोन्स पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। मोबाइल फोन्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम के, वो वहां जाकर रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं। इसको लेकर पीकेटीसी के द्वारा एक निर्णय लिया गया और इसके तहत अब गर्भगृह के निर्धारित जो एरिया है उस तक फोन्स यूज़ नहीं किए जाएंगे। अब आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में चारों धामों में श्रद्धालु पहुंचेंगे। उत्तराखंड में क्योंकि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है, 52 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के द्वारा दर्शन करे जा चुके हैं। पिछले वर्ष और इस वर्ष कहा जा रहा है ये सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि शुरुआती कुछ दिनों में ही 5 लाख की संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन करके वापस सुरक्षित लौट चुके हैं। एक अच्छा फीडबैक सरकार को दिया जा रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कायम है। कहा जा रहा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष की भांति इसी तरीके से बढ़ती नजर आ रही है और इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, उनके सवालों में एक अहम सवाल यही है कि व्यवस्थाएं यात्रा मार्गों पर बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर अव्यवस्थाएं हैं और असंतुलित तरीके से वहां पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है और श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं करने दिए जा रहे, तो ये तो स्पष्ट होता है कि आखिरकार श्रद्धालु फिर क्यों ही चारधाम यात्रा में आए। लेकिन श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है उसके चलते ये संख्या और भी बढ़ती जा रही है। तो इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है और हर दिन यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन कर पा रहे हैं और इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके द्वारा क्या कुछ फीडबैक दिया जा रहा है, क्या कुछ सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। प्रशांत दीवान हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहूंगी, इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं के चारों धामों में पहुंचने का अनुमान सरकार की ओर से लगाया जा रहा है और ये अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष देखने को मिला था कि 52 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन करे थे और इस बार शुरुआती कुछ दिनों में अगर ये आंकड़ा देख लिया जाए तो 5 लाख पार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, इस बार जो है पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल आंकड़ों के मुताबिक 50 लाख लोगों ने लगभग जो है चार धाम यात्रा में जो है दर्शन किए थे। वहीं इस बार अब तक ये बताया जा रहा है कि 52 लाख के करीब जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 52 लाख के करीब यात्री पहुंच चुके हैं और सरकार का अनुमान है कि इस बार हो सकता है कि 60 लाख से पार जो है यात्री इस बार चार धाम यात्रा में जो है दर्शन करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार जो है यात्रियों को सरकार पर कहीं ना कहीं भरोसा है कि सरकार उन्हें जो है व्यवस्थित यात्रा कराएगी और जिस तरीके से डिजिटलीकरण किया गया है चार धाम यात्रा का और चार धाम यात्रा में अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शौचालय से लेकर सभी व्यवस्थाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और ज़्यादातर संख्या इसलिए भी मानी जा रही है निशी, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जो है वो खोल दी गई है सरकार की तरफ से। तो इसी के तहत भी यात्री जो है ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बेहतर व्यवस्था इसलिए भी देखने को
मिल रही है, क्योंकि इस बार की यात्रा को और ज्यादा सुव्यवस्थित सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी के द्वारा कई बार बैठकें की गई। बैठकों में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया, तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और इसके जरिए यात्रा को श्रद्धालुओं के हिसाब से व्यवस्थित करने के बारे में बार बार फोकस किया जा रहा था। तो क्या लगता है जो फोकस पॉइंट रहे हैं, बैठकों में जो चर्चा हुई है, वो धरातल पर कितनी सफलतापूर्वक साबित हो पा रही है? क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं इस बार? देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, पहले ये देखा जाता था कि चार धाम यात्रा होगी, उसके बाद जो कमियां रह गई हैं उस पर सरकार जो है मंथन करती थी कि अगले साल इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही 6 महीने से पहले सरकार ने जो है तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। और ऐसे में लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों या पुलिस अधिकारी हों, उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में लगातार ये भी कहा गया कि हर चप्पे चप्पे पर जो है वो जवान तैनात रहेंगे और जो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था, हवाई एम्बुलेंस की, वो भी रहेगी। तो निशी ऐसे में देखा जा सकता है कि भाई जो है यात्रियों ने इस बार सरकार पर भरोसा जताया और भरोसा जताते हुए जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में चार धाम यात्रा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। निशी बिल्कुल प्रशांत, और 5 लाख अभी जो तीर्थ यात्री हैं वो दर्शन करके वापस लौट चुके हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ फीडबैक, क्या मैसेज सरकार को दिया जा रहा है? क्या कुछ उनको व्यवस्थाएं वहां पर मिली हैं? इस बीच ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ जो सोशल मीडिया पर वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सख्त तौर पर कहा है कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में जो है अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन के बारे में आपने भी जिक्र किया कि गर्भगृह में जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो बैन कर दिया गया है और लगभग ये कहा जा रहा है कि 50 मीटर के दायरे में लगभग जो है मोबाइल से कोई रील नहीं बना सकता। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कई श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मंदिर परिसर में जाकर के जो है उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, रील्स बनानी शुरू की। तो ऐसे में इस बार इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां से यात्री आ रहे हैं तो उनका रेस्पॉन्स भी जो है अच्छा खासा देखा जा रहा है कि जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं यात्रियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं। और इस बार रोजगार की भी जो व्यवस्था है, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, सरकार ये अनुमान लगा रही है कि इस बार पहले से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कमाई जो है वो रेस्टोरेंट, होटल, राजस्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा को आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है प्रदेश की, और यही वो सीजन होता है जहां पर रोजगार के तमाम अवसर सृजित होते हैं। क्योंकि 6 महीने तक की कमाई साल भर की कमाई के बराबर इन लोगों की होती है, इन्हीं से इनका रोजगार चलता है, इन्हीं से इनका घर चलता है। तो उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ लक्ष्मी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत करूंगी मैं चुनिन में। और लक्ष्मी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्या लगता है कि इस बार क्या व्यवस्थाएं वो रंग ला रही हैं जिस वजह से श्रद्धालुओं की आस्था और साथ ही साथ आप लोगों की वो व्यवस्थाएं उनको मजबूर कर दे रही हैं कि वो चारधाम यात्रा जरूर आए? यात्रा शुरू होती है तो सरकार को पता, सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि चारधाम यात्रा जो है हमारे उत्तराखंड के लिए बिल्कुल आर्थिक रीढ़ की हड्डी है और बहुत सारे लोगों का रोजगार इस चारधाम यात्रा से जुड़ा होता है। और इसके साथ साथ चारधाम यात्रा से श्रद्धालुओं के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो उनकी आजीविका को लेकर भी सरकार जो है हमेशा उनको ज्यादा, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हमेशा करती आई। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि जब एक व्यक्ति संतुष्ट होकर जाता है, जब आदमी अच्छा अनुभव लेके जाता है और जब और लोगों से साझा करता है, तो लोगों की आस्था जो है लोग सोचते करने के लिए, तो अगले साल वो और बढ़ के आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की, आपने कहा चाहे स्वास्थ्य के लेके हो, हर तरह की व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल चाक चौबंद है। जगह जगह जो है अधिकारी इसका फीडबैक ले रहे हैं। और निश्चित रूप से चारधाम, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब कुछ दिन पहले गए थे तो उन्होंने भी एक आम आदमी की, व्यक्ति की तरह लाइन में लगकर जो है वो दर्शन किए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार इस यात्रा को लेकर कितनी संवेदनशील है और किसी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है। श्रद्धालु 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री अभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट चुके हैं प्रदेश से। उनके द्वारा क्या कुछ फीडबैक सरकार को मिला है? लक्ष्मी जी। जी जी, देखिए मैम, आपने जिस तरह से देखा और लगातार आप, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रेस के माध्यम से, हम लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालु
जो यात्रा करके आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं, और वो सरकार के कहने की सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। और आप देखिए कि अगर थोड़ी बहुत कहीं 19-20 होती भी, लेकिन अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है। लेकिन यात्री संतुष्ट होके जा रहा है और दर्शनों का लाभ लेके जा रहा है यहाँ से, और सरकार की व्यवस्थाओं को वो प्रशंसा ही कर रहा है उसकी, कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस बार की यात्रा काफी सुव्यवस्थित और सुगम होने जा रही है। यात्रियों के लिए हर संभव व्यवस्थाएं कराना सरकार की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। लेकिन इसके अंतराल अगर देखने को मिले तो कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्य से संबंधी व्यवस्थाएं हैं। ट्रैफिक जैम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है, और सरकार कह रही है रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु बिल्कुल देखिए, आप कांग्रेस के किसी भी नेता को ये पूछिए कि वो अभी चारधाम यात्रा होके आए हैं। कितने लोग कांग्रेस के, कितने नेता अभी चारधाम यात्रा करके आए, या किसी धार्मिक स्थान पे भी यात्रा करके आए? सिर्फ बैठ के बातें बनाना, क्योंकि ये बिल्कुल मुद्दा भी हो चुके हैं, दिशा भी हो चुके हैं, और सिर्फ इनको हर अच्छे काम में बुराई नजर आ रही है। पूरे देश विदेश से लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन एक विपक्ष है जिसको रास नहीं आता है कि अपने प्रदेश की कहीं वाहवाही हो, यहाँ के लोग यहाँ से अच्छा अनुभव लेके जाएं, इसलिए उनको हर चीज में नुक्स निकालना है। अरे पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, सरकार के इंतजामात को सराह रहे हैं, और एक विपक्ष है जो सिर्फ बैठ के ऐसी कमरों में इनको सिर्फ नुक्स निकालना है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई वो नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के इस चारधाम यात्रा से जुड़े, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। खुद ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, चारधाम यात्रा गतमान है, 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं चारों धामों के। इस बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है जिस तरीके से यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हो पा रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, 5 लाख से अधिक अभी हो चुके हैं। पिछले साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस बार कहा जा रहा है रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। क्या लगता है कि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और श्रद्धालुओं की एक तरफ आस्था भी है, तो क्या ये यात्रा रिकॉर्ड तोड़ संख्या में होने वाली है? देखिए, ये अब चारधाम यात्रा निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान के और विशेष रूप से सनातन धर्म के लोगों के लिए एक बहुत प्रमुख यात्राओं में से है, और हजारों साल से लोग इस यात्रा को करते आए हैं और करते रहेंगे। ये सरकार तो अभी आई है, और अभी आकर अभी जिस तरह से ये भाजपा की प्रवक्ता बिलबिला रही थी कि कांग्रेस के कितने लोग हैं जो यात्रा में गए हैं या नहीं गए हैं, हम यात्रा मार्ग की अगर किसी समस्या को उठाने का काम करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। हाँ। मैं कहता हूं कि जितने कांग्रेस के लोग हैं या जितने लोग यात्रा मार्ग पर किसी समस्या को उठाने का, तो उनको भाजपा कार्यालय में बुलाकर पहले उनकी अंधभक्त बनने की ट्रेनिंग कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि वो ट्रेनिंग कमांडो से भी बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग है, लेकिन उस ट्रेनिंग को लेने के बाद आदमी वास्तव में अंधा ही हो जाता है। तो ये जिस प्रकार की बर्ताव और व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो सैकड़ों साल से हजारों साल से यात्राएं, परंपराएं और सनातन धर्म की स्थितियां चल रही है, लगता है उसके एकमात्र ठेकेदार ये बीजेपी के लोग हो गए हैं। इसीलिए हमें इनकी हर चीज पर आपत्ति है, और हम इनको ये कहना चाहते हैं कि ये लोग अच्छा काम करने का काम करें, और अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो जनता के सवाल है उसका समाधान तो करें। केवल ये धौंस दिखाने से कि नहीं आपकी सरकार है, आप झूठे मुकदमे कर देंगे, आप जेल भेज देंगे, इसलिए हम कुछ ना बोले, हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े। लेकिन आशीष जी, अभी मैं यात्रा की जब बात कर रही हूँ तो यात्रा में आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोग जो बार बार सवाल उठा रहे हैं? ये तो सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, और अभी तक तो ये सुगम और सुव्यवस्थित ही चल रही है। कोई भी ऐसी जानकारी ये सामने नहीं आई है जिस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि अव्यवस्थाएं फैली हुई है। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यात्रा स्थल पर जो व्यवस्था है वो मंदिर समितियां करती है। यात्रा स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था है सरकार अपने दावा कर रही है। उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कोई चाहे वो सड़क मार्ग की हो, चाहे वो पार्किंग की हो, पीने के पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, तो उस पर कम से कम झूठा जो मुकदमा करके धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसी अव्यवस्थाओं की अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई आशीष जी, लेकिन जो तमाम सवाल विपक्ष बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार की ओर से देखा आपने विशेष सत्र के दौरान भी चारधाम यात्रा पर आप लोगों को जवाब दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा भी बाहर आकर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी विपक्ष को बार बार ये सूचित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है,
आप किसी श्रद्धा, किसी की आस्था पर सवाल उठाने से पहले आप भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लीजिए। आस्था पर, वो चारधाम यात्रा पर सवाल उठाने से, उस पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। भ्रम फैलाने की कोशिश ना कीजिए। इस तरीके की बातें सरकार की ओर से कांग्रेस को, विपक्ष को चेताई जा रही है। सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि यदि सरकारी बजट कहीं खर्च हुआ है और उस खर्च होने में कहीं खामी है तो हमें सवाल उठाने का भी पूरा अधिकार है और हम सवाल उठाएंगे भी। बिल्कुल, सवाल उठाना लाजमी। आप विपक्ष है, विपक्ष में बैठे हैं तो आपके सवाल उठाने भी लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को कहा जा रहा है, भ्रम फैलाने की सिचुएशन क्रिएट ना कीजिए। सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके की फेक वीडियोस भी आती हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हकीकत में व्यवस्थाएं हैं, क्या उस पर सवाल उठाना लाजमी है? ये क्या पटाखे, जन्मदिन के नाम पर पटाखे चलाने की बात सच है या गलत है? या जो व्यक्ति जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, 4 घंटे तक उनके पिता का शव वहीं रहा, उस पर अधिकारियों ने देर से संज्ञान लिया, क्या ये बात सच है या झूठ है? बार बार ये जो जाम लग रहा है 5-5 घंटे का, 4-4 घंटे का ऋषिकेश में या और अधिक तीर्थ स्थलों पर, उसमें और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उन्होंने यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया है, वो रजिस्ट्रेशन किया किस लिए है? ये तो बता दे कम से कम। अभी तो रजिस्ट्रेशन करने का उद्देश्य ही समझ में नहीं आ रहा है। पहले इन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यात्रियों को रेगुलेट करने के लिए किया जाएगा। कहाँ कर रहे हैं रेगुलेट? ये तो सिर्फ यात्रियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हें जेल भेज देंगे। यानी यात्रियों की सुविधा के लिए बात कहाँ हो रही है? कौन कर रहा है बात? और इनसे सवाल पूछो तो ये कहते कि आप पहले यात्रा पर होके आए हो, नहीं आए हो, ये आपने कहाँ का प्रसाद खाया है, किस गुरु के यहाँ गए हो, ये सब उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सीधी बात नहीं बता रहे कि करोड़ों रुपए का बजट जो मुख्यमंत्री कार्यालय में योजना बनी वो चट कर लिया गया, उसके बारे में आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी जी लगातार बनी हुई है, उनसे ही सीधे बातचीत करती है। लक्ष्मी जी, अभी आशीष जी ने काफी सारे सवाल उठा दिए। मैं चाहूंगी कि आपने अगर सुना है तो इसका जवाब दीजिएगा, और इसी के साथ ये भी बताइए कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एक डेटा कलेक्शन हो रहा है, उस डेटा कलेक्शन के जरिए ही हर साल ये रिकॉर्ड संख्या को पैमाने पर नापे जा रहा है और बताया जा रहा है कि श्रद्धालु वाकई में यहाँ पर उत्सुक के आने के लिए, और ये उनकी मान्यता, उनकी आस्था से जुड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन एक अधिक सरकारी आंकड़ा है कि कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने, वहाँ पे भी एक तय वो है, मतलब कितने लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। अब आप मान लीजिए 2 लाख तो एक साथ धाम में नहीं जा सकते, ये 1 लाख एक बार में नहीं जा सकते। आप कैसे पता करेंगे किस धाम में कितने श्रद्धालु, कितने तीर्थयात्री गए हैं? कैसे आपके पास आंकड़े होंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे? तो ये मैंने कहा ना कि बेबुनियाद की बातें, ये गुमराह करके और ये यात्रा के बारे में भ्रम फैला के और लोगों को भ्रमित करने का जो ये गलत मैसेज कांग्रेस दे रही है, इसका इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है और हर मुद्दे पे करती है ये, और ये चारधाम तो आस्था से जुड़ा विषय है। पूरे देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और वो जो टीवी के माध्यम से या चैनल के माध्यम से या किसी माध्यम से देख रहे होंगे कांग्रेस की बयानबाजी को, तो क्या उनके मनों में नहीं लग रहा होगा कि इस यात्रा को लेकर संजय? तो ये जिस तरह की गलत वो कर रहे हैं, कांग्रेस गलत परिपाटी चला रही है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है अपने आप में। लेकिन लक्ष्मी जी, विपक्ष का ये भी तो सवाल है ना कि अगर वो अव्यवस्थाओं को लेकर कुछ पॉइंट्स आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको समझा जाए, टू बी नोटेड किया जाए। बिल्कुल, आप ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और लोगों ने भी ये कहा है कि आपको कुछ भी सुझाव देना है, हम तो स्वागत करते हैं उनके सुझाव का। हम कहते हैं आप सुझाव दीजिए, कमियां निकालना या ना निकालना वो अलग बात है, विपक्ष में बैठे कमियां तो निकालेंगे आप, लेकिन वो जायज कमियां हो, सुझाव दीजिए कि इस यात्रा को बेहतर कैसे बनाया जा सके, श्रद्धालुओं को हम उनकी और अच्छा कैसे कर सकें। तो हम उनके सुझाव का स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे पर्यटन मंत्री जी और सभी कह चुके हैं कि आप स्वागत करते हैं, हम तो उनके सुझाव का सुझाव दीजिए ना। हमने मना कब किया? सुझाव दीजिए आप, ठीक है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर दीजिए, अधिकारियों से मिलकर दीजिए, आप उसको बेहतर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छा अनुभव लेके तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर खाली बेबुनियाद की लकीर पीटने से कि अव्यवस्था है, ये है, तो ये चीजें गलत है। इस तरह का भ्रम फैलाने की स्थिति कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, ये आदत उनको अपनी छोड़नी चाहिए। आशीष जी, लक्ष्मी जी कह रही है समस्याएं खोजना छोड़ दीजिए, सुझाव दीजिए। क्योंकि हम सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, जवाब कुछ और दे रही हैं। मैंने इनसे एक सीधा सवाल पूछा कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो नाम लिखते हो आप,
इसका उपयोग क्या है? क्या केवल इसलिए कि एक लिस्ट बन जाए बीजेपी के पास कि अपने भी कौन कौन लोग जो धर्म के नाम पर अब यात्राएं करते हैं इन्हीं को अपना मतदाता बना ले? मेरा सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका रेगुलेशन करने के लिए कि किस स्थान पर कितने यात्री कहाँ होंगे, क्या उनको अगर कोई समस्या आती है तो आप फोन पर सूचना देंगे, मैसेज से सूचना देंगे, क्या करेंगे आखिर? ये जो आंकड़ों का अचार डालते हैं, ये डालते किस लिए? कि बताने के लिए कि इन्होंने देखो इतने से करोड़ श्रद्धालु आ गए, श्रद्धालु हर साल बढ़ेंगे, ये नहीं होंगे तब भी आएंगे। अब मेरा दूसरा सवाल है, अभी ये कह रहे हैं कि नैरेटिव बना रहे हैं। अभी 2023 में 5 महिला बिल को लेकर जो सड़कों पर ये नाच रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए जब बिल पास हो चुका है तो ये किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने आप इनके अंदर नौटंकी करने की आदत है। इनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 47 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार, केंद्र की सरकार और जो स्थानीय निकाय की सरकार, चुनाव में सरकार होने के बावजूद भी ये जनता को कोई सुविधाएं, कोई लाभ, कोई बजट का हिसाब तक तो नहीं दे पा रहे। आशीष जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल ये पूछना चाहूंगी, आप मुझे बताइए कि अभी जो चारधाम यात्रा चल रही है और बीते वर्षों की चारधाम यात्रा में इस बार की व्यवस्थाएं बेहतर हैं या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? मैं इस पे एक ही सवाल पूछ लेता हूँ इनसे ही। मेरे को सवाल नहीं, मुझे आपका जवाब चाहिए। मैं आपसे सवाल नहीं ले रही हूँ, पहले मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। चलिए मैं जवाब भी देता हूँ, सवाल ही पूछता हूँ। पिछले साल की सुविधाओं में और इस साल की सुविधाओं में कोई नया काम नहीं जोड़ा गया है। नंबर 1, पिछले साल जो चिकित्सा केंद्र थे वही उतने लगे हुए हैं। यात्रियां जो प्राइवेट गाड़ियों का मूवमेंट है वो अब भी वैसे ही हो रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक सिंगल नई बस इन्होंने नहीं लगाई है कि केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए कोई बस लगा दी हो। पूरा परिवहन विभाग पड़ा है, होर्डिंग पोस्टर लगाने के लिए पैसे हैं लेकिन बस खरीदने के पैसे है नहीं। उसके बाद आप बताइए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि यात्रियों की पार्किंग के लिए कोई एक 10 गाड़ियों की भी पार्किंग इन्होंने सारी व्यवस्थाएं हैं आशीष नहीं, यात्रा मार्ग पर कहाँ बनाई हुई पार्किंग बता दे कि ये पार्किंग इन्होंने बनाई है। 10 लेकिन आशीष जी, तो मान जाऊंगा। इस बार बेहतर व्यवस्थाओं की जब बात हो रही है तो पार्किंग व्यवस्था का भी तो खास तौर पर ध्यान रखा गया है ना। मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है, अब की बार तो काफी व्यवस्थाएं हैं। आप मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए या इनसे पूछ के दे दीजिए कि 10 गाड़ियों की भी नई पार्किंग व्यवस्था यात्रा मार्ग पर कहाँ बनी है? तो आप सुझाव और आपके सवालों में बहुत अंतर है आशीष। सुझाव तो मैं दे चुका हूं, आपके सुझाव, अगर आप वाकई में चारधाम यात्रा को चिंतित हैं लेकर कि आप चाहते हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर हो तो आप जाकर सुझाव देंगे, लेकिन अगर आपको उनमें खामियां खोजनी है, आपको उसका मुद्दा बनाना है तो फिर आप राजनीति करेंगे। ये दो फर्क निकलकर सामने आते हैं। और ये आपकी भी यात्रा है, जितनी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, ये हमारे प्रदेश की आर्थिकी भी है और हमारे प्रदेश की आस्था नहीं बल्कि देश दुनिया तक की आस्था से जुड़ा सवाल है। तो इस पर चिंता जाहिर करने की जरूरत है। सुझाव दीजिए, जो महत्वपूर्ण सुझाव है उस पर काम सरकार को करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दो राय भी नहीं है। फीडबैक जब वो जनता से ले रहे हैं तो आपसे भी लेंगे, कुछ अलग सी चीज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार चारधाम यात्रा गतिमान है और इस चारधाम यात्रा के बीच आखिरकार श्रद्धालुओं की संख्या किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलेगी, ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।